अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा जी सेकेंड ईयर की मैथ में हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं फंक्शन एंड लिमिट्स। इसकी एक्सरसाइज चल रही है 1.3। 1.3 का हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। इसका 9 पार्ट है। 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसके बाकी पार्ट हमने कर लिए थे लास्ट लेक्चर में। अब 4 का जो हमारे पास जो 9 पार्ट है इसमें हमने क्या करना है, एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था कि हमने इस लिमिट्स को ई में एक्सप्रेस करना है। तो अब हमारा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स होल की पावर एक्स। तो यहाँ पे देखें हमने जो लास्ट टाइम जो फॉर्म पढ़ी है वो कुछ इस तरह थी कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स होल की पावर एक्स, ये किसके इक्वल होगा, ई के, क्योंकि 1 ओवर एक्स इज रेसिप्रोकल है किसका, एक्स का। ये वाली टर्म हमारे पास ये 1 ओवर एक्स और जो एक्स है ये दोनों एक दूसरे की क्या होनी चाहिए, रेसिप्रोकल होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पे हम 1 ओवर एक्स की जगह यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट पुट करें तो आंसर क्या है, 0, क्योंकि 1 ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। और यहाँ पे न्यूमिनेटर में लिमिट पुट करें तो आंसर आए इन्फिनिटी। तो इस सब का आंसर हमारे पास ई होता है। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल से डिस्कस किया है। तो वही हमने जो फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में किया वही हमने इस क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो देखिए ज़रा हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी एक्स प्लस 1 ओवर 1 प्लस एक्स होल की पावर एक्स। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो 1 है वो डिनोमिनेटर में है, हमें ये 1 न्यूमिनेटर में चाहिए। तो हमने क्या किया, ये x ओवर 1 प्लस एक्स था तो फ्रैक्शन को रिवर्स कर दिया, मतलब जो डिनोमिनेटर था 1 प्लस एक्स वो न्यूमिनेटर बन गया और जो न्यूमिनेटर था x वो क्या बन गया, डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स पावर नेगेटिव होगी। अब ये देखें हमारे पास 1 प्लस एक्स का डिनोमिनेटर x है, तो हमने 1 का डिनोमिनेटर x अलहदा कर दिया और x का डिनोमिनेटर x अलहदा कर दिया। हमने क्या कर दी, फ्रैक्शन अलहदा कर दी यहाँ पे। अब ये देखें 1 ओवर एक्स, ये वैसे x को x पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो इसको ज़रा तरतीब से लिख लें, हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर एक्स और ये क्या था हमारे पास माइनस एक्स थी पावर, तो इसको हमने लिख लिया एक्स और होल की पावर -1, क्योंकि -1 को आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा -x। तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई करके लिख लिया। अब ये इस 1 को हमने स्टार्ट पे लिख दिया और ये आ गया 1 प्लस 1 ओवर एक्स, ये वाला प्लस वैसे और ये 1 ओवर एक्स और ये होल की पावर एक्स। अब लिमिट का ये रूल है कि ये जो लिमिट है वो पावर के अंदर आ जाती है, लिमिट पावर के अंदर आ जाएगी। तो देखें हमने जैसे इस लेक्चर के स्टार्ट में भी फॉर्मूला डिस्कस किया कि यहाँ पे 1 हो, ये वाली टर्म 1 ओवर एक्स और ये एक्स, ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल हो तो हमारे पास लिमिट किसकी, इन्फिनिटी की। तो इस सब का आंसर हमारे पास, सब का आंसर क्या होता है, ई। तो इस सब का आंसर ई आ गया और ये पावर -1 वैसे। नेक्स्ट बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 का 10 पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 ई की पावर 1 ओवर एक्स -1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1, और इसमें जो एक्स है वो लेस देन 0 है। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये ई इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे ई की वजह से हमें एक्स के बारे में बताना पड़ रहा है कि एक्स पॉजिटिव है मतलब या एक्स नेगेटिव है। यहाँ पे एक्स लेस देन 0 का मतलब एक्स नेगेटिव है, क्योंकि हमारे पास लिमिट है ई के साथ और बेस में हमारे पास जो फंक्शन है वो ई। अब देखिए हमारे पास जो ई की पावर एक्स है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम एक्स की जगह इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं इन्फिनिटी की, मतलब यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करते हैं एक्स की जगह इन्फिनिटी, तो ई की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। तो मतलब अगर एक्स हमारे पास पॉजिटिव है, एक्स ग्रेटर देन 0, और एक्स की जो लिमिट है वो हमारे पास इस तरह है कि लिमिट हमारे पास एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ई की पावर एक्स, और यहाँ पे देखें तो x क्या है, पॉजिटिव है। तो इस सब का हमारे पास जो आंसर आता है वो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। लेकिन सेम सिचुएशन में यहाँ पे देखें e की पावर -x मतलब x नेगेटिव है, तो लिमिट यहाँ पे वही है कि लिमिट कहाँ पे किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो जैसे ही हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करते हैं, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस है तो हमें पता है डिनोमिनेटर में आके क्या हो जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर e की पावर प्लस इन्फिनिटी। नेगेटिव थी पावर न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आगे पावर होगी पॉजिटिव। e की पावर इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी हमें पता है किसकी इक्वल होता है, 0 के। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ आई कि अगर हमारे पास e हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पावर है एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो फिर अगर हम इस पे लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी के, तो इसका आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी।
और इसी तरह अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो है जिसमें एक्स जो है नेगेटिव है, जिसमें हमारे पास क्या है ई की पावर जो है वो माइनस एक्स है, मतलब एक्स नेगेटिव है। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करने से आंसर क्या आता है 0। मतलब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स, इसका आंसर आ रहा है 0। और इसका आंसर अभी हमने देखा, इसका आंसर क्या आ रहा है इन्फिनिटी। तो हमारे पास अगर x नेगेटिव है तो आंसर डिफरेंट ई का आता है, और अगर x पॉजिटिव है तो आंसर ई का डिफरेंट आता है। अब यही हमारे पास कंडीशन जो है वो क्वेश्चन में इन्वॉल्व है। अब देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें x लेस देन 0 है, तो हमने क्वेश्चन ले लिया सॉल्व करने के लिए। अब देखिए x लेस देन 0 मतलब x नेगेटिव है, तो हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू माइनस टी, मतलब x की वैल्यू क्या है नेगेटिव है, ये माइनस आ गया, और ये t हमारे पास वैसे t पॉजिटिव नंबर है। तो देखें ज़रा हमारे पास x इक्वल टू है माइनस टी, तो लिमिट किसकी है कि हमारे पास वैन x अप्रोचेस टू 0, तो मतलब x की जगह 0 पुट करते हैं, इज इक्वल माइनस टी। तो यहाँ से देखें हमारे पास 0 न्यूट्रल होता है, तो इसके साथ माइनस लगाएं भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो टी भी क्या आ जाएगा 0। मतलब जब x 0 को अप्रोच कर रहा है तो फिर हमारे पास देन जो t है वो किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में x लेट कर लिया जो माइनस टी की इक्वल, और लिमिट चेंज कर दी कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो फिर t भी किसको अप्रोच करेगा 0 को। ये हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया उसको। तो देखा ज़रा अब हम इसकी लिमिट मतलब चेंज करते हैं वैल्यूज़। लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 ई की पावर 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो लिमिट हमारे पास किसकी अब हमने चेंज कर दी टी की, तो टी अप्रोचेस 0 ई की पावर 1 ओवर एक्स, ई वैसे पावर 1 वैसे। अब यहाँ पे 1 का डिनोमिनेटर में क्या था एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ गया माइनस टी, और ये वाला माइनस 1 वैसे। डिनोमिनेटर में भी ई की पावर माइनस 1 ओवर टी, क्या किया हमने इस एक्स की जगह क्या पुट कर दिया माइनस टी, और ये प्लस 1 वैसे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो माइनस है हम इसको न्यूमिनेटर में लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर माइनस 1 ओवर टी, ये वाली वैल्यू वैसे। और ये वाला जो माइनस है इसको भी हम न्यूमिनेटर में लिख लेंगे ई की पावर माइनस 1 ओवर टी, और ये प्लस 1 वैसे आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो लिमिट टी अप्रोचेस 0, हमारे पास ये 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर टी था, क्योंकि प्रीवियस स्टेप में पावर क्या थी नेगेटिव थी, तो 1 के डिनोमिनेटर में आके ई की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, और ये माइनस 1 वैसे। यहाँ पे देखें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो यहाँ पे ई की पावर माइनस 1 ओवर टी थी ना, हम यहाँ पे ये स्टेप कर लेते हैं। तो लिमिट टी अप्रोचेस टू 0, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर, ये पावर नेगेटिव है डिनोमिनेटर में आके पावर हो जाएगी पॉजिटिव, ये माइनस 1 वैसे। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें तो ये 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर टी, और ये क्या आ जाएगा प्लस 1, ये पावर नेगेटिव थी डिनोमिनेटर में आके पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव। इसी स्टेप को मैंने यहाँ पे कॉट किया है। तो ये आ गया लिमिट टी अप्रोचेस 0, 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर टी माइनस 1 ओवर 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर टी प्लस 1। तो यहाँ पे देखें हमने सिंप्लीफाई कर लिया, अब लिमिट पुट करते हैं। तो टी अप्रोच करा 0 को, तो इस टी की जगह हमने लिमिट पुट कर दी 1 ओवर ई की पावर 1 ओवर टी था, टी की जगह 0 आ गया, लिमिट पुट कर दी, लिमिट ख़त्म होगी माइनस 1 वैसे। यहाँ पे भी हमने क्या लिमिट पुट कर दी ई की पावर 1 ओवर टी था, तो हमने टी की जगह 0 लिमिट पुट कर दी, और ये प्लस 1 वैसे। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये है ई की पावर 1 ओवर 0, तो 1 ओवर 0 हमें पता है 1 ओवर 0 क्या आता है इन्फिनिटी, तो ये वाला 1 वैसे। ई की पावर 1 ओवर 0 क्या आ गया ई की पावर इन्फिनिटी, ये माइनस 1 वैसे। और डिनोमिनेटर में भी ये वाला 1 वैसे, और ये ई की पावर 1 ओवर 0 क्या आ गया ई की पावर इन्फिनिटी, और ये प्लस 1 वैसे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी की इक्वल, और इधर भी ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी की इक्वल। तो क्योंकि हमें ये फार्मूला ई की पावर इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो हमारे पास ये वाला माइनस 1 वैसे, और ये प्लस 1 वैसे आ गया। अब 1 ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है 1 ओवर इन्फिनिटी होता है 0, तो इस 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह 0 पुट कर दिया, ये माइनस का 1 वैसे। इस 1 ओवर इन्फिनिटी की जगह भी 0 पुट कर दिया, और ये प्लस 1 वैसे।
तो ये देखें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 - 1 हो जाएगा -1 ओवर 0 + 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो हमारा -1 ओवर 1, तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखें बेटा जी, इसका 11 पार्ट है। लिमिट x अप्रोचेस 0 e की पावर 1 ओवर x -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x + 1 x ग्रेटर देन 0। अब यही हमारे पास फंक्शन है सेम जो हमने प्रीवियस 10 पार्ट में किया, लेकिन फ़र्क क्या है कि यहाँ पे लिमिट वही है 0 की, लेकिन x ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे x पॉजिटिव है, प्रीवियस पार्ट में x क्या है नेगेटिव है। तो देखें यहाँ पे क्योंकि x पॉजिटिव है तो फिर हम क्या करते हैं, वही क्वेश्चन लिख लिया, और यहाँ पे क्योंकि x पॉजिटिव है तो इसको -t को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, देखें ये स्टेप, तो लिमिट x अप्रोचेस 0 वैसे लिख दिया, ये e की पावर 1 ओवर x था, तो मैंने क्या किया, यहाँ से e की पावर 1 ओवर x कॉमन लिया। जब यहाँ से e की पावर 1 ओवर x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 1, और यहाँ पे कॉमन लिया इधर 1 में से e की पावर 1 ओवर x, क्योंकि इधर e की पावर 1 ओवर x नहीं था, तो क्या कर देंगे, इस 1 को e की पावर 1 ओवर x से क्या कर देंगे डिवाइड। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में e की पावर 1 ओवर x यहाँ से कॉमन लिया, तो इधर से कॉमन लिया तो क्या बच गया 1, और यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बच गया हमारे पास 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। ये कैसे कॉमन लिया ये देखें ज़रा, हमारे पास जैसे 2x + 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास x के साथ 2 है, x का ऑप्शन 2 है, तो हम 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पे से हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा x आएगा, लेकिन इधर जो ये 3 है ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 ओवर 2 आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2 नहीं था तो हमने इस 3 को 2 पे क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। ये कॉमन का रूल है कि दोबारा जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने कॉमन लिया है इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, 2 को हम 3 ओवर 2 से करेंगे, ये देखिए इस तरह 2 को x से करेंगे 2x, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर 2 के साथ, 2 2 से कट जाएगा तो वही आ जाएगा 2x + 3। ये वही एक्सप्रेशन बनना चाहिए कि जब हमने कॉमन को क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही केस हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, e की पावर 1 ओवर x कॉमन लिया, यहाँ से 1 बच गया। अब इस 1 में e की पावर 1 ओवर x नहीं था तो 1 को हमने e की पावर 1 ओवर x से डिवाइड कर दिया। डिनोमिनेटर में भी e की पावर 1 ओवर x कॉमन लिया, यहाँ से 1 बच गया, और यहाँ पे e की पावर 1 ओवर x नहीं था तो 1 को e की पावर 1 ओवर x से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब ये वाला e की पावर 1 ओवर x और ये वाला e की पावर 1 ओवर x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x ओवर 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखें ज़रा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 1 - 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x था, तो यहाँ पे x की जगह लिमिट पुट कर दी 1 ओवर 0, मतलब x की जो लिमिट थी वो 0 की थी ना, तो x की जगह 0 पुट कर दिया। यहाँ पे भी हमने x की जगह 0 पुट कर दिया। अब ये देखिए ये वाले सारे स्टेप हम प्रीवियस पार्ट में भी कर चुके हैं कि 1 ओवर 0 जो किसकी इक्वल होता है इन्फिनिटी के, 1 ओवर 0 होता है इन्फिनिटी की इक्वल, तो ये हो जाएगा 1 - 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में देखें 1 + 1 ओवर e की पावर प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये देखें हमने अभी पढ़ा है प्रीवियस जो क्वेश्चन में भी e की पावर जो इन्फिनिटी होता है, e की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है इन्फिनिटी के, तो ये e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी की इक्वल आ गया, और ये भी e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी की इक्वल आया, और ये 1 और ये 1 और ये हमने वैसे लिख दिए। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो 1 ओवर इन्फिनिटी हम पढ़ चुके हैं, 1 ओवर इन्फिनिटी 0 की इक्वल होता है, 1 ओवर इन्फिनिटी किसकी इक्वल होता है 0 की इक्वल होता है। तो देखें 1 - 0 1 आ जाएगा, 1 + 0 1, तो इसका पार्ट का भी आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा।